कितना मुश्किल है यूं घर छोड़ के चले जाना, फिर चाहे पढ़ाई, नौकरी या और कोई भी हो बहाना। और ये पहले चाहे कितनी बार भी हुआ होगा, पर हर बार दर्द उतना ही हुआ होगा, क्योंकि बड़ा शायद मैं कितना भी क्यों ना हो जाऊं, सबसे सुरक्षित हूं तब जब माँ बाप की छाँव में खो जाऊं। आज तीसरी बार नौकरी के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं, पहले गुजरात, आगरा और अब शिमला आ रहा हूं। याद है मुझे जब पहली बार मेरी नौकरी लगी थी बैंक में, इतनी खुशी थी, लगा मेहनत का फल मिला है मुझे एक अच्छी रैंक में। सरकारी परीक्षाएं देने में आपको अपनी मेहनत में एक अलग लूर नारा पड़ता है, और जब नौकरी लगती है तो पता लगता है मात्र 30,000 रुपए के लिए आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जब वहां पहुंचा तब दिल को सच्चाई का पता लगा, जो अब तक सोया था। याद आता है मुझे कि एक मंदिर की सीढ़ियों पे कैसे मैं फूट फूट के रोया था, पर आज फिर एक नई नौकरी, नई जगह, और इस पौधे को एक नया गमला मिला है। रेगिस्तान से सीधा बर्फ में आ गया हूँ, नाम इस जगह का शिमला है। किसी अनजान शहर के पहले कुछ दिन बड़े अनजान से ही रहते हैं। खूबसूरत वादियां, खूबसूरत लोग, जनाब इस शहर को शिमला कहते हैं। नए शहर में कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कुछ नहीं पता है। अभी फोन आया उसका तो कहती है देख लो, दूर जाने की यही खता है। जी हाँ, घर वालों के साथ एक चेहरा और छोड़ आए हैं हम वहाँ, जो मेरी आवारगी को मंजिल देती है। वो रूह तो है ही नहीं यहाँ। जिंदगी भी कितनी अजीब है, सौदों में चीजें देती है। सम्मान से पहले पैसे कमाने का मजा तो देती है, पर अपनों से दूर कर देती है। घर, दोस्त, प्यार सब छोड़ आए हैं, बस अब यादों की भरमारी है। तुम ही बताओ किस बात का घमंड करें कि नौकरी सरकारी हमारी है। वैसे साल के शुरू में एसएससी की परीक्षा देने के बाद आज ऑफिस में दिन पहला है मेरा। मन में एक अजीब सी हलचल, एक अजीब सा शोर, पर थोड़ा बल दिया खुद को तब जाके दिल बहला है मेरा। नए ऑफिस में नए लोग, नए दोस्त, नई कहानियों से मिलना होगा, पर अगली बार आपको बताएंगे नए ऑफिस में किन परेशानियों से झेलना होगा। आज फिर एक नई शुरुआत करने जिंदगी के एक नए भाग में जाना है। आओ अपने नए ऑफिस के बारे में बताएं, हमें मौसम विभाग में जाना है। मेरी उम्मीद से राज्य के इस मेन ऑफिस को शहर के किसी मुख्य जगह पे होना था, पर घंटों ही ढूंढता रहा मैं। न जाने ये जहाँ ऑफिस था वो दुनिया का कौन सा कोना था। काफी दूर भटकता हुआ, फिर एक छोटी सी गली में मटकता हुआ और अपने सामान के साथ लटकता हुआ, और जब ऑफिस देखा तो दिमाग जैसे सटकता हुआ। लगा जैसे इनका ही सरकार में कोई ना हो सका, और मेरी किस्मत ने जैसे दे दिया हो दगा। लगा वगा कुछ नहीं, मेरी तो उम्मीदें ही छोड़ के भाग गई थी, और घर के कमरे से भी छोटा ऑफिस, किस्मत दिल तोड़ के भाग गई थी। ऐसी जगह पे ऑफिस देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। चिपक चिपक के बैठे लोगों को देख के मेरी खुशी का मीटर बुझते दीप सा लगा। ये सब देख मन पे एक रस्सी सी कसी जा रही थी, और दूसरी तरफ खुद की किस्मत पे मुझे हंसी आ रही थी। खैर जो था, अब तो यही मेरे जीवन का सत्य था, और यहाँ के लोगों से मिला तो उनका अच्छा बर्ताव भी एक तथ्य था। सभी ने अच्छे से बात करके मुझे उस माहौल में सहज करवाया, और मेरे लिए घर के किराए की जानकारी का आश्वासन चंद लम्हों में महज करवाया, क्योंकि अब रहना कहाँ है यही चिंता सबसे ज्यादा मुझे सता रही थी। एक होटल से दूसरे होटल में मेरी सारी कमाई बस यूं ही जा रही। नए शहर में रहने का कोई अता पता नहीं है, कभी ये जगह कभी वो जगह, जिंदगी यूं ही सता रही है। यूं तो ऑफिस में बोला है लोगों ने कि मदद करेंगे घर ढूंढने में वो, पर पैसे इतने खर्च हुए हैं होटलों में इधर उधर कूदने में जो, कि अब मन परेशान सा लगने लगा है। कहता है कि यहाँ कोई ना अपना सगा है, कोई कहाँ किसी की परवाह करता है। यहाँ कुछ मुश्किल हुई नहीं कि मन इतना डरता है यहाँ। पर जिंदगी ऐसे ही नहीं छोड़ती हमें किसी भी मझधार में, कभी गिराती है, कभी उठाती है, कभी सहलाती है, कुछ सिखाने के आधार में, फिर सब ठीक करने के लिए एक सहारा भी आपकी ओर बढ़ाती है। और इसी तरह मुझे भी जिंदगी एक नए साथी से मिलवाती है। कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया ये ऑफिस का सदस्य आज लौट के आया है, और बेबाक अंदाज, ऊंची आवाज से सारा ऑफिस सर पे उठाया है। कहाँ से आए हो, कहाँ रह रहे हो, सब पूछा पहले उसने मुझसे। फिर जब पता चला रहने का ठिकाना नहीं है तो कहा मेरे साथ ही रह ले मुझसे। मैं शर्म के मारे कुछ कह ना सका उस समय। एक दिन ऐसे और बढ़ गया फिर होटल में, जब जेब में पैसे पहले ही कम हैं, पर जैसे ही अगली सुबह उसे पता चला कि मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ, तो पहले डांटा उसने, फिर कहा क्यों नहीं आया मेरे साथ, दुखी मैं इस बात से गहरा हुआ हूँ। फिर मुझे तुरंत ही अपने पास उन्होंने बुला लिया, कहा आराम से रहे यहाँ पर, और इस बात पे धन्यवाद पे मैंने अपना सर झुका लिया।